वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट एड का मीनिंग, डेफिनेशन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड फॉर स्पोर्ट्स इंजरी, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। शुरू करने से पहले यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होती क्या है, देखिए। The first care which is provided before professional medical help is available is called first aid। फर्स्ट एड जो है वो एक फर्स्ट केयर है, फर्स्ट असिस्टेंट है, फर्स्ट ट्रीटमेंट है जो किसी भी पेशेंट को एमरजेंसी में दी जाती है किसी भी प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प से पहले। फर्स्ट एड देने के लिए भी ट्रेंड पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको प्रॉपर फर्स्ट एड की नॉलेज हो। आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जिससे कि आपको फर्स्ट एड का मीनिंग थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। First aid is the immediate and temporary care given to the victim of an accident or sudden illness। किसी भी दुर्घटनाग्रस्त को टेम्परेरी केयर देनी, उसकी इमीडिएट और टेम्परेरी ट्रीटमेंट करनी, उसी को फर्स्ट एड कहते हैं। मान लो अगर किसी को चोट लगी है तो उसको मेडिकल हेल्प तुरंत नहीं दी जा सकती। मेडिकल जो स्टाफ है उसको आने में टाइम लगेगा। तो उस टाइम में पेशेंट की इंजरी जो है वो बढ़ सकती है, तो उसको ही रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो ट्रीटमेंट कोई आम इंसान देता है जिसको फर्स्ट एड की नॉलेज होती है, तो वैसी ट्रीटमेंट को ही फर्स्ट एड कहा जाता है। आगे फर्स्ट एड का एम आता है यानी पर्पस। द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड इज टू प्रिजर्व लाइफ, असिस्ट रिकवरी एंड प्रिवेंट एग्रावेशन ऑफ द कंडीशन until the services of a doctor can be obtained or during transport to hospital or to the casualties home। तो इसका पर्पस एकदम क्लियर है कि किसी भी पेशेंट की जान बचानी, उसको रिकवर करना और कंडीशन को कंट्रोल करना, सिर्फ उतनी देर के लिए जितनी देर के तक कोई डॉक्टर या मेडिकल हेल्प प्रोवाइड नहीं हो जाती, या फिर जितनी देर तक पेशेंट को हॉस्पिटल तक या उसके घर तक नहीं ले जाया जाता। तो आसान भाषा में हम इसको कह सकते हैं कि पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाने के समय के बीच पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी ही फर्स्ट एड है। आगे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के कई उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले आता है टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर टू द अफेक्टेड एरिया। पेशेंट के जिस भी एरिया में चोट लगी है उस एरिया की केयर करनी, जैसे उसके किसी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, ये एक फर्स्ट एड का काम है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प टू द इंजर्ड पर्सन। इंजर्ड पर्सन की तुरंत मदद करनी। इसके बाद है टू कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस एज सून एज पॉसिबल। मेडिकल हेल्प जल्दी से जल्दी लेनी, मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करना। आगे आता है टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ द वाउंडेड पर्सन। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी इंजर्ड व्यक्ति की ब्लीडिंग हो रही है, उसके किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना, उसको रोकना। अगर ब्लीडिंग को रोकने की मेथड की बात आती है तो वो कई सारे मेथड हैं। अगर हाथ और पाँव में चोट लगी है तो उस इंजर्ड एरिया को हार्ट लेवल से ऊपर करके ब्लड सप्लाई कम कर सकते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो। इसके अलावा बैंडेज से या फिर किसी कपड़े से ब्लड को रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आता है टू सी दैट द इंजर्ड गेट्स फ्रेश एयर। इंजर्ड पर्सन का ध्यान रखना कि उसको फ्रेश एयर मिल रही है या नहीं, क्योंकि इंजर्ड पर्सन पहले से ही पैनिक हुआ होता है और वो सफोकेटेड होकर बेहोश हो सकता है। तो उसके आसपास जो भी क्राउड इकट्ठा हुआ है उनको दूर करें ताकि उसको फ्रेश एयर मिल सके और वो पैनिक ना हो। इसके बाद लास्ट में आता है टू हैव ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड बाय ट्रीटिंग द इंजर्ड काइंडली। इंजर्ड के साथ अच्छा व्यवहार करना, उसको इमोशनली सपोर्ट करना ताकि वो इंजरी से लड़ने की अपनी हिम्मत को बनाकर रखे और पैनिक ना हो। इसके बाद आता है रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के नियम। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है चेक। किसी भी पर्सन को इंजरी होने पर उसको चेक करना कि उसको इंजरी हुई कितनी है, उसको कंफर्ट देना और शेल्टर प्रोवाइड करना। तो ये सब चीज़ें चेक में आ जाती हैं। इसके बाद आता है कॉल। नाम से पता चल रहा है कि मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करनी, किसी एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर को बुलाना। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है केयर। इंजर्ड पर्सन की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी, उसका जो इंजर्ड पार्ट है
उसकी मूवमेंट कम से कम करवाना, उसके उस पार्ट को प्रॉपर रेस्ट देनी। तो ये तीनों फर्स्ट एड के रूल हैं। तो रूल्स के बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, कि फर्स्ट एड के क्या क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहले आता है डू फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्विकली क्वाइटली एंड विदाउट पैनिक। जिन चीज़ों की सबसे पहले आवश्यकता है उन चीज़ों को शांति से, जल्दी से और विदाउट पैनिक, घबराए बिना करें। इसके बाद है गार्ड अगेंस्ट और ट्रीट फॉर शॉक बाय मूविंग द कैजुअलिटी एज लिटल एज पॉसिबल। उसके इंजर्ड पार्ट को गार्ड करना ताकि इन्फेक्शन ना हो और कंडीशन जो है ज़्यादा बढ़े ना, इसलिए कैजुअलिटी की कम से कम मूवमेंट करानी। थर्ड नंबर पर आता है रीअश्योर द कैजुअलिटी एंड दोज अराउंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस टेंशन। इसका मतलब है कि चाहे आपको उसकी इंजरी का नहीं पता या फिर उसको इंजरी ज़्यादा भी हो गई है, तो उसको उस चीज़ के बारे में बताएं ना, उल्टा हौसला दें ताकि उसके आसपास भी जो है टेंशन रिड्यूस हो। फोर्थ पॉइंट है गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ ब्रीथिंग हैज स्टॉप्ड। अगर बाई चांस उसकी ब्रीथिंग में कोई दिक्कत आ गई है तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना बहुत ज़रूरी है, तभी उस पर्सन की जान बचाई जा सकती है। फिफ्थ पॉइंट है स्टॉप एनी ब्लीडिंग, डोंट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड एज फ्रेश एयर इज इसेंशियल। इसके बारे में हमने आगे भी पढ़ा है कि अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको तुरंत रोकें और उस पर्सन को फ्रेश एयर आने दें। ज़्यादा क्राउड कभी ना इकट्ठा होने दें, इससे उसको फ्रेश एयर में दिक्कत होगी। आगे सिक्स्थ पॉइंट है अरेंज फॉर द रिमूवल ऑफ द कैजुअलिटी टू द केयर ऑफ ए डॉक्टर और हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। दुर्घटनाग्रस्त को जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाने के लिए अरेंजमेंट करें, उसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करें। आगे आता है कि स्पोर्ट्स इंजरी के केस में फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए। तो स्पोर्ट्स इंजरी के लिए एक वेल नोन मेथड है जिसको प्राइज कहते हैं शॉर्ट में। ये प्राइज मेथड जो है ये 5 चीज़ों से बना है, 5 शब्दों से बना है। तो सबसे पहले पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब है कि जब भी कोई इंजरी होती है तो सबसे पहले उस पर्सन की एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी स्टॉप कर दिया जाए, उसके इंजर्ड पार्ट को प्रॉपर जो है प्रोटेक्शन देनी, उस पार्ट को सेफ रखना और फर्स्ट एड बॉक्स से उसकी ट्रीटमेंट करनी। आगे आर से आता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब है कि जो इंजर्ड पार्ट है उसको प्रॉपर रेस्ट देनी, उसकी मूवमेंट कम से कम करवानी। ज़्यादा मूवमेंट से और इंजरी बढ़ सकती है, इसलिए उसको प्रॉपर रेस्ट देनी। आई से आता है आइस। आगे आई का मतलब है आइस। पेन और स्वेलिंग घटाने के लिए आइस बहुत ही अच्छी चीज़ है। आइसिंग जो है वो इंजरी होने के 2-3 दिन तक करनी चाहिए और हर 2 घंटे में कम से कम 20 मिनट तक करनी चाहिए। इससे पेशेंट की स्वेलिंग भी कम हो जाएगी और जो पेन होता है वो भी रिलीफ मिलेगा। आगे सी का मतलब होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन जो है वो पेन रिड्यूस करने के लिए और इंजर्ड पार्ट को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है और इससे स्वेलिंग भी बहुत कम होती है। इसके बाद ई का मतलब होता है एलिवेशन। अपने इंजर्ड पार्ट को हार्ट लेवल से ऊपर लेकर जाना ताकि ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाए, उस एरिया में खून कम पहुंचे ताकि स्वेलिंग ना हो सके और वो एरिया जल्दी रिकवर कर ले। तो इस प्रोसेस को एलिवेशन कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।